सलमान खान की अगली फिल्म कौन सी होगी, इस बात को लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा चल रही है। दरअसल ईद पर रिलीज होने वाली सिकंदर जिस तरह से फ्लॉप हुई और जिस तरह से दर्शकों ने और समीक्षकों ने फिल्म को रिजेक्ट किया, उसके बाद से सलमान खान खुद जो है बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी, ऑफिशियली नहीं की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि सलमान खान की जो अगली फिल्म होगी वो उनके प्रोडक्शन हाउस से बनेगी। सलमान खान ने खुद उसकी कहानी लिखवाई है और वो इस फिल्म को डिजाइन कर रहे हैं। मगर इस फिल्म का जो टाइटल था वो जैसे ही सामने आया तो उनके फैंस ने ही इसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिल्म का टाइटल था गंगाराम। बाद में ये चीजें निकल कर आई कि गंगाराम जो है, सलमान खान के घर में एक सर्वेंट है, पुराने सर्वेंट है, बुजुर्ग हैं। सलमान खान और उनकी फैमिली उनकी बड़ी इज्जत करती है। तो ये बात अपनी जगह पर थी, लेकिन फैंस को लगा कि भाई ये कौन सा पुराना अजीब तरह का टाइटल है, ये नई जनरेशन के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो सलमान खान से कहा गया है कि इस फिल्म को जो है वो खारिज कर दें। अब दो खबरें आ रही हैं, दोनों खबरों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली खबर ये आ रही कि सलमान खान आखिरकार अपने फैंस की डिमांड के आगे झुक गए हैं। और खबर ये कह रही है कि सलमान खान ने ये फिल्म फिलहाल होल्ड पर डाल दी है। मतलब उसे खारिज नहीं किया है, फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। यानी वो अब इंतजार करेंगे, थोड़ा सा तापमान नापेंगे कुछ दिनों तक कि दर्शक क्या कहते हैं, या फिर उनकी जो अगली फिल्म होगी उसके बाद में क्या इसको बनाने की गुंजाइश बचती है। गंगाराम जो है वो संजय दत्त के साथ में वो फिल्म बनने वाली थी, लेकिन अभी अभी इस शुक्रवार को संजय दत्त की एक फिल्म आई भूतनी, जिसके वो खुद प्रोड्यूसर भी थे, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम वॉश आउट हो गई। तो ये देखकर भी निश्चित रूप से सलमान खान ने सोचा होगा कि भाई ये सही समय नहीं है जब सलमान खान और संजय दत्त इस जोड़ी की फिल्म जो है दर्शकों के बीच लाई जाए, क्योंकि सलमान भी पिटे हुए हैं और उधर संजय दत्त भी पिट चुके हैं। तो अब दो पिटे हुए मोहरे जो हैं एक साथ कितना आगे बढ़ सकते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कैसी जीत हासिल कर सकते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर आ रही है कि सलमान खान की अगली फिल्म वो होगी जिसमें वो एक सोल्जर बने नजर आएंगे। जी हाँ, भारत के वीर सिपाही के रूप में वो नजर आएंगे। और ये फिल्म जो है उनको डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने ऑफर की है। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की जिस तरह से चीनी सैनिकों से मुठभेड़ हुई थी, ये फिल्म अपूर्व लखिया की ये फिल्म जो है वो उसी घटना पर जो है आधारित बताई जा रही है। और इस फिल्म में सलमान खान एक बहादुर सोल्जर का रोल निभाते नजर आएंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खबरों में यही कहा जा रहा है कि सलमान ने इस फिल्म का जो आइडिया है वो अपूर्व लखिया के साथ बैठकर डिस्कस किया है। सलमान को यह आइडिया पसंद आया है। और सलमान जिस तरह से आजकल देश का माहौल चल रहा है वो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में सलमान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का ऑफिसर अगर बनकर वो पर्दे पर उतरते हैं तो दर्शकों की नब्ज को बेहतर ढंग से पकड़ सकेंगे। और जिस तरह से देश का मूड है वो उनको वर्दी में देखना जो है जरूर चाहेगा। उनके फैंस जो है उनकी इस फिल्म को हिट बनाएंगे। अब ये जो गलवान घाटी वाला मामला जो 2020 का है, ये एक किताब लिखी गई है, उसका एक चैप्टर जो है वो अपूर्व लखिया जो है उस पर आधारित ये फिल्म बनाएंगे। और इस किताब का नाम है इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3। तो इस सीरीज की तीसरी किताब है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस जो है एक किताबों की सीरीज है और ये उसका तीसरा हिस्सा है। शिव अरूर और राहुल सिंह इस किताब के राइटर हैं। तो और इस किताब के राइट्स जो हैं अपूर्व लखिया ने खरीद लिए हैं, ये भी खबर आ रही। तो कहा यह जा रहा है कि इस किताब का एक चैप्टर जो है वो सलमान खान को बताया गया, उनसे कहा गया है कि भाई ये कहानी है, इस सोल्जर की कहानी, और ये आप पर जो है बहुत फिट बैठेगी। तो सलमान खान फिलहाल तो जो है इसके लिए अभी कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं, ये बताया गया है। और अगर वो इस फिल्म के लिए हाँ कह देते हैं तो अपूर्व लखिया जो है इस फिल्म की शूटिंग जो है 2025 के सेकेंड हाफ में शुरू कर देंगे, ये बात। और जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3, ये अगर आप अमेजन पे जाकर ढूंढेंगे या ऐसी कोई भी वेबसाइट जहाँ पर किताबें उपलब्ध होती है तो आप इस किताब को ले सकते हैं। तो अपूर्व लखिया ने इस किताब के राइट्स ले लिए हैं, अब वो इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। और जैसे मैंने कहा कि सेकेंड हाफ में इस फिल्म की शुरुआत हो सकती है। अब जहां तक सलमान खान का मामला है,
वो अब पूरी तरह से अपने फैंस की सुनने के मूड में है। सिकंदर जब फ्लॉप हुई थी तो उन्होंने अपने फैंस को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था, एक मीटिंग की थी उनके साथ में और पूछा था कि भाई कहाँ कहाँ मुझसे जो है गड़बड़ हो गई है, क्यों मेरा कैरियर जो है इस हालत में आ गया है। तो फैंस ने बहुत सारी चीजें बताई, पुराने ढंग की कहानियां, कमजोर स्क्रिप्ट, कमजोर डायरेक्टर, दोस्ती यारी में जिन लोगों को ले लेते हैं वो फिल्म में, और वो लोग जो कि फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके करियर में कोई स्पार्क नहीं बचा हुआ है, सलमान दोस्ती निभाते हुए उन लोगों को अपनी फिल्म में लेते हैं और एक फ्लॉप टीम के साथ में आते हैं। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा भी हालांकि कई लोगों को जो है उनके मैनेजर, उनकी मार्केटिंग, उनकी पीआर टीम, इन सब चीजों से भी दिक्कत थी। तो सलमान खान ने उन सबको बड़े गौर से सुना और सलमान ने अपने फैंस को भरोसा दिया है कि वो एक बार फिर से जो है वो जबरदस्त कमबैक करेंगे। अब कमबैक जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इन दिनों ये जरूर देखने में आ रहा है कि सलमान खान सोशल मीडिया में जबरदस्त रूप से एक्टिव हैं। और एक्टिव कैसे हैं? वो कोई पोस्ट नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें जिसमें वो यंग, एनर्जेटिक, फिट नजर आए, जो पुराने दिनों के सलमान है। दरअसल सलमान खान से उनके फैंस को और बाकी तमाम दर्शकों को भी एक बड़ी शिकायत थी। इस साल एक तो वो 60 साल के हो जाएंगे। तो देखिए, उम्र तो खैर कोई मैटर नहीं करती है, सबकी उम्र बढ़ती है, एक एक दिन बढ़ती है, पल पल बढ़ती है। लेकिन सवाल यह है कि आप उसको अपने ऊपर किस तरह से हावी होने देना चाहते हैं। सलमान खान के पिछले 1.5-2 साल के लुक्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बुढ़ापा जिसे कहते हैं, या जो 60 पार वाली जो बात है, वो सलमान खान के उनके बॉडी में दिख रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, चेहरे पर दिख रही है। वो लगातार दाढ़ी रखे नजर आते थे और ये कहा जाता था कि भाई अब उनके चेहरे पर, क्योंकि अब स्किन जो है वो झूलने लगी है, टाइट नहीं रह गई है, वो फ्रेशनेस नहीं रह गई चेहरे पे, इसलिए वो दाढ़ी रखते हैं। तो अब जबकि सलमान की सिकंदर फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने फिर ये काम किया कि भाई अब मैं अपनी ऐसी तस्वीरें डालता हूं जिसमें मैं यंग नजर आऊं। तो इधर उन्होंने कुछ जिम में वर्कआउट करते हुए, पसीना बहाते हुए तस्वीरें डाली। फिर हाल ही में उन्होंने स्विमिंग पूल में जिस तरह से वो तैराकी वगैरह करने के बाद में थोड़ा स्टाइलिश नजर आ रहे थे पूल के किनारे पर, वो तस्वीरें डाली। तो उनके फैंस जो है इन तस्वीरों से जो है काफी खुश हुए। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया से सिनेमा नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में आज की डेट में जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स और फैंस जो हैं सोशल मीडिया में हैं। वहां वो दबाकर लाइक करते हैं, दबाकर जो है तस्वीरों को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, खूब तारीफ करते हैं। लेकिन जब इन्हीं सितारों की फिल्में थिएटर में आती हैं तो उनके ये फैंस जो होते हैं, ये जो फॉलोअर्स होते हैं, वो फिल्में देखने नहीं जाते हैं। तो ये बात सलमान खान को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें कि उनकी फिल्म उनकी सोशल मीडिया की तस्वीरों को बड़ा लाइक किया जा रहा है और उनके फैंस जो हैं वो जो इन तस्वीरों को लाइक कर रहे हैं वो फिल्म देखने भी आएंगे। सच्चाई तो यही है कि अगर सलमान खान के फैंस ईमानदारी से उनकी सिकंदर, या जो पिछली फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान, या टाइगर 3 जो कि जैसी चाहिए वैसी हिट नहीं हो सकती, इन फिल्मों को ही देखने चले जाते तो शायद सलमान खान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ठीक है, फिलहाल जो है अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या सलमान खान अगली फिल्म जो है एक सोल्जर के रूप में नजर आएंगे। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि वो कबीर खान से बात कर रहे हैं बजरंगी भाईजान 2 को लेकर, लेकिन ज्यादा चांसेस अब इस बात के दिख रहे हैं कि अपूर्व लखिया ने जो फिल्म उन्हें ऑफर की है जिसमें वो सोल्जर बनेंगे, और गलवान घाटी की घटना है, इंडिया वर्सेस चाइना, तो बहुत कंटेम्प्ररी भी है। तो देखते हैं क्या नतीजा आता है, क्या अनाउंसमेंट होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं सलमान खान के कैरियर को लेकर? उनको आने वाले दिनों में कैसी फिल्म करना चाहिए और कितने चांसेस हैं उनको अपने कैरियर में एक बार फिर से, मैं कहूंगा कि रिवाइव भी करना है और उन्हें सरवाइव भी करना है बॉक्स ऑफिस पर? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।